सो अभी हमारा वेक्टर चैप्टर चल रहा है, राइट। और उसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर लिया था, रिजल्टेंट वाला। उसमें भी तक कोई डाउट है आपको? नो डाउट। रिजल्टेंट का हमें एंगल भी निकाल लिया था, है ना, tan अल्फा और ओमेगा। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। और यहाँ पर दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। एक मल्टीप्लिकेशन का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा नाम है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो नाम है ये सिंबल की वजह से पड़ा है, नेम यू सिंबल, ठीक है। और इसमें ये जो वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम है वो इसलिए है नेम यू आंसर। इस मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आता है ना वो खुद एक वेक्टर आता है ना। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक वेक्टर आ रहा है तो उस मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। उसका जो सिंबल है उसमें क्रॉस आता है तो उस सिंबल से नाम रखती है। तो दो नाम है इसके। सिमिलरली इसके भी दो नाम है। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों होगा बता सकते हो? क्योंकि इसका आंसर एक स्केलर आएगा, है ना। स्केलर का मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई एक नंबर, उसमें डायरेक्शन नहीं है, राइट। और डॉट प्रोडक्ट इसका नाम क्यों है? क्योंकि सिंबल उसका डॉट से नेम यू सिंबल, ये नेम यू आंसर। ठीक है। सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, है ना। इसमें सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आप इसमें डॉट लगाते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। मेरे आपको दिख रहा है ये कैमरा ओके, है ना। तो नोट डाउन बाद में करेंगे, पहले देखो स्टॉप राइटिंग। जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, फिर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है इनटू cos थीटा लिखते हैं। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। तो एग्जांपल में आप समझिए दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 10, एंगल है 30 डिग्री। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा? 10 into 5 into cos, बस डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो एक नंबर आएगा, है ना। 10 into मतलब 10 क्रॉस 5 मतलब 50 हो गया, cos 30 हो डिवाइड बाय 4, है ना। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो ये एक स्केलर नंबर है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका जो सिंबल है उसमें डॉट आता है, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट हो गया, बस सिंपल, ठीक है। और इसके दो फॉर्मूले हैं ना, याद रखिएगा। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, इसके भी दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो है उसका क्या होगा? अगर आपका ए वेक्टर है ax i कैप a by j कैप az a कैप, बी वेक्टर होगा bx i कैप b by j कैप bz a कैप, है ना। दो वेक्टर दिए हुए हैं और आपको बोला गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ। अब डॉट प्रोडक्ट में ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ये वाला हम यूज नहीं करना है क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड भी पता नहीं है, बी का भी नहीं पता है। यहाँ पर तो डायग्राम में उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, बट यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ। तो जब वेक्टर्स आपके आई जे के फॉर्म में होंगे, इन दैट केस आपको क्या करना होगा? डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से मल्टीप्लाई, एक्स डी एक्स, है ना।
फिर जे वाला जे से ए वाई बी वाई और फिर के वाला के से ए जेड बी से, ये डॉट करना है ना। चलिए पहले इतना नोट डाउन करिए। ओके, तो ये हमने दो फार्मूलाज देख दिए, डॉट प्रोडक्ट का ये वाला फार्मूला आ गया और डॉट प्रोडक्ट का ये वाला है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि कब अप्लाई करना है ये वाला फार्मूला, कब अप्लाई करना है, जब आपको आई जे के यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिए होंगे तब आपको यूज करना है। और ये वाला कब करना है, जब उसका मैग्नीट्यूड दे रखा होगा और उनके इतना एंगल दे रखा, ये ध्यान है ना। नेक्स्ट अब हम वेक्टर प्रोडक्ट पे आते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो पहला फॉर्मूला है उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, sin थीटा n कैप। नाउ this AB sin theta represents magnitude of A cross B. Magnitude of A cross B का मतलब क्या है, ये जो A cross B अपने आप में एक वेक्टर है, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन का क्या नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इससे जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने किया उसके बाद जो वेक्टर आया आंसर मतलब रिजल्टेंट, वो ए बी sin थीटा उसका मैग्नीट्यूड होगा और जो n कैप है ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। अब डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, वो आप यहां पर देखिए। ये सपोज A वेक्टर है, ये B वेक्टर है ना। हमें अपना राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड में जो फर्स्ट वाला वेक्टर है, याद रखिएगा फर्स्ट वेक्टर मतलब जो इधर लिखा हुआ है, क्रॉस के इधर लिखा हुआ है, इसको आप हमेशा फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे, है ना। इसमें आप फर्स्ट सेकंड किसी को भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के पहले वाला जो होगा उसको हम फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे और बाद वाले को सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ आपको अपनी पाम जो है, ठीक है, उसमें फिंगर को कर्ल करना है। तो आपका जो थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वेक्टर, है ना। आसान है। जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ अपनी आप ये जो पाम है उसको रख लो, ठीक है, और सेकंड की तरफ कर्ल कर दो। ये जो थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, बाहर की तरफ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो यहां पर n कैप है, n कैप, ठीक है, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, वेक्टर कमिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड द प्लेन, यानी कि जो बोर्ड है इससे बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, एंड क्या है वो उसकी डायरेक्शन, ठीक है। और एक बात आप और समझ सकते हो, A क्रॉस B जब आप कर रहे हो, ठीक है, तो इससे एक बात हम कह सकते हैं कि ये जो इसका डायरेक्शन होगा A क्रॉस B का, वो A और B दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आप हमेशा यही तो करोगे ना A क्रॉस B। आपकी जो फिंगर कर रहा है ऐसी तो होंगी, तो ये जो A है वो इधर है, B इधर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना ये, है ना, ये समझ में आ रही है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो हमेशा जिनसे वो बना है उनके परपेंडिकुलर। इसको हम एक नोट बनाकर लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B is always perpendicular A वेक्टर B वेक्टर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसने एक फॉर्मूला किया है ना, सेकंड फॉर्मूला जो है वो हम यहां पर कर लेते हैं। तो जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें क्या करना होगा, तो फर्स्ट, अच्छा ये वाला कब यूज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। जब कार्टेशियन फॉर्म का क्या मतलब होता है, हाँ, आई कैप जे कैप के कैप उसकी टर्म होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला जो वेक्टर है, ठीक है, उसकी जो आई जे के हैं, ये देखो आई के साथ वाला जो कंपोनेंट है उसका पहले, फिर जे वाला कंपोनेंट लिखो, फिर के वाला लिखो, कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए आई जे के यहाँ पर हम लिख देते, ठीक है। और जो सेकंड वेक्टर है फिर उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड। अब एक चीज नोटिस करो, देखो
आई के नीचे दोनों के आई मतलब एक्स कंपोनेंट है, जे के नीचे दोनों के वाई कंपोनेंट है और के नीचे दोनों के जेड कंपोनेंट है। ये चीज याद रखिए, ठीक है। आई जे के लिख लो, उसके नीचे ये होना चाहिए फर्स्ट वेक्टर और ये होना चाहिए सेकंड वेक्टर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का टॉपिक है। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, ये आप शायद 12th क्लास में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है ये। लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा यूज हो रहा है फिजिक्स में, ठीक है। क्या यूज हो रहा है देखो, हमने अगर वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करना है तो हमें पता है इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। वेक्टर के पास तीन चीजें होती हैं, आई जे के, है ना। अगर हम कार्टेशियन की बात करें तो वेक्टर के पास तीन चीजें होती हैं, आई जे और के, हमने लिख दिया, ठीक है। अब जब आई वाला हमने कंपोनेंट सॉल्व करना है तो क्या करना है, इस लाइन को हटा दो, इस लाइन को हटा दो, कट कर दो। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको याद है छोटी क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे आप मैथ्स में, याद है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। उसी तरीके का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। कैसे करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को करना है। क्या हो जाएगा, ay bz माइनस az by, आपका आई वाला कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर ना माइनस आएगा, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। याद रखना है, इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा तो माइनस, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, राइट। अच्छा, जे वाला मुझे सॉल्व करना है, आप मुझे बताओ जे वाले में क्या करेंगे, गैस कर सकते हो? जे वाला वो उठा देंगे, हाँ जे वाला, यस, ये वाली लाइन हटा देंगे और ये वाली लाइन हटा देंगे, तो जो बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या बचा, ax bz ऐसे, ax bz माइनस az जे कंपोनेंट आ गया। फिर क्या करेंगे, लास्ट, उस लास्ट वाले में ये लाइन हटा देंगे, ये लाइन हटा देंगे, है ना। उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, है ना। अगर के क्या लिखना तो इसको काट दो, इसको काट दो, तो बचेगा ax by ऐसे माइनस ay। याद रखिएगा पहले नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन फिर ऐसे, फिर बच्चे क्या करते हैं, पहले ऐसे कर देंगे फिर ऐसे, वो उल्टा हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन में पहले ऐसे और फिर ऐसे, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि हमारे पास a क्रॉस b का आंसर आ चुका है, सीधी आंसर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले की और इस वाले फॉर्मूले की हमारे पास डेरिवेशन भी है, ठीक है। लेकिन ये हम तब करेंगे जब वेक्टर आपका मोशन प्लेन में आएगा ना, तब हम इसको करेंगे। जब मैं इसको चैप्टर को खत्म करके यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करूं तो उसकी डेरिवेशन हम वहां पे करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करेंगे पे sin थीटा और ये सब n कैप, n कैप तो ये रहा ना, n कैप डायरेक्शन, हां मतलब सर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n कैप को, हां मतलब इसे ये लिखा तो है, आप n कैप लिखो, उसको डायग्राम में करना है, हाँ n कैप विदाउट कोड, या फिर आप ये बोल दो, जैसे मान लो बाहर की तरफ z एक्सिस है तो आप बोल दो n कैप इज इक्वल्स टू k कैप, बस। अगर बाहर की तरफ z है और कोई एक्सिस डायरेक्शन नहीं है तो आप ये सिंबल बना दो। और ये सिंबल मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, ये मतलब प्रॉपर ऑफिशियल सिंबल है। किसी वेक्टर को अगर वो बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा एक और चीज है, अगर कोई वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करो, वेक्टर कोई इनवर्ड में, ठीक है। दिस इज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो प्लेन से बाहर या अंदर जा रहे हैं। और sin थीटा cos थीटा तो वही है, थीटा क्या एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमने निकाला था, है ना। और उसका एंगल का sin थीटा लिखते हैं, जैसे मान लो थीटा 45 डिग्री
यहाँ पे sin 45 है। ये देखो जैसे ये था, इधर देखो लाया बच्चे, एक मिनट। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो वेक्टर हैं, इंग्लिश में एंगल 30 डिग्री है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के बताओ, तो अब इनका मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया कैसे, a को लिख दिया 10, b को लिख दिया 5 और थीटा आ जाएगा 30, तो sin 30 डिग्री, sin 30 हाफ होता है, क्या हो जाएगा 5 into 10 into हाफ, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, अब एन कैप एन कैप मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। एन कैप डायरेक्शन कैसे आएगी, फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उसके अपना हाथ रखेंगे, सेकंड की तरफ कर्ल करेंगे, तो मेरा थंब जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एन कैप इज दिस, बस। लिख सकते हैं 25 के क्या, अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है जिसमें बाहर की तरफ z है, तो आप लिख सकते हो एन कैप इज इक्वल टू k कैप, लिख देना, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस करने के बाद क्लियर हो जाएगा। एन कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिखा हुआ मैंने, है ना। To find angle between vectors, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इसमें जो cos थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना, तो यही हमें बेसिकली निकालना। अब आपके दिमाग, अभी रुको, लिखो मत, इधर देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर ऐसे यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, ये जो थीटा है ये भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स की है ना, यहाँ से तो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर हमारे पास एन कैप नहीं है ना, हालांकि आप यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालोगे उससे भी वैल्यू आएगी, बट इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप देख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि इस वाले फॉर्मूले से निकालें। अब इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, देखो आप मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा हो जाएगा आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। अब a डॉट b जो है इसका फॉर्मूला ये रहा, लिख देते हैं ax bx ay by az bz होल डिवाइडेड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नहीं, मुझे लग रहा बताया था, चलो दोबारा देख लो। जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, आई कैप के साथ वाला जो होगा उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ वाला जो होगा उसका स्क्वायर, के कैप के साथ वाला जो होगा उसका स्क्वायर। ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना तो क्या करना होगा, आई कैप के साथ जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप के साथ उसका स्क्वायर कर दो, के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पर डाल दो, ये देखो, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ ax स्क्वायर ay स्क्वायर z स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है हमने, है ना, ये पूरी यहाँ पर पुट कर दिया। सिमिलरली अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू पुट करेंगे, bx स्क्वायर by स्क्वायर bz स्क्वायर, ये आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स आ गया, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, है ना, पहले इसको नोट डाउन करते हैं।